हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इम्पॉसिबल रिडल का ब्रेकडाउन। अब हम जो ये रिडल्स जो पहेलियां रहती है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे अपनी बहुत ही शातिर से दिमाग के साथ। अब मेरा दिमाग शातिर है कि नहीं वो तो भी पता चल जाएगा, और आपका दिमाग कितना शातिर है ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे आंसर दे के आप बता देंगे कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है। वैसे मेरा तो चलता है, ऐसा तो जब मुझे बचपन में ऐसा लगा। खैर हटाओ, हम अपना उठाते हैं मोबाइल और सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अपना यूट्यूब खोलेंगे और यूट्यूब में हम सर्च करेंगे यहाँ पे माइंड योर लॉजिक। माइंड योर लॉजिक यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ और माइंड योर लॉजिक की रिडल्स जो है बहुत ही अल्टीमेट रहती है। और जैसा कि ये थंबनेल आप देख सकते हैं, बहुत ही वियर्ड लग रहा है कि कौन बड़ा मूर्ख है। एक पोटी कर रहा है, एक सूसू कर रहा है, हाउ सिली। चलो इसको चालू करते हैं। बिल्डिंग से एक आदमी नीचे गिर जाता है। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मेहुल को कॉल कर देता है। क्या बोला इसने? सिक्योरिटी, एक आदमी मंजिल से गिरता है, सिक्योरिटी गार्ड फोन करता है। ओके, क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल नीचे काफी लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन गार्ड कहता है कि उसे अचानक किसी के गिरने की आवाज आई। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता है। तभी पास में खड़ा आदित्य मेहुल से कहता है, सर मैं तो उस समय नीचे अपनी कार को साफ कर रहा था, तो मैंने देखा ये आदमी 10th फ्लोर की बालकनी पे डांस कर रहा है और अचानक इसका बैलेंस बिगड़ गया और ये नीचे गिर गया। मेहुल को आदित्य की बातों पर डाउट होता है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को आदित्य की बातों पर डाउट क्यों हुआ? सोचिए सोचिए। हैं? ये क्या जवाब था भाई, कि वो आदमी छत से गिरता है ये होता है और इसको डाउट क्यों होता है इसके ऊपर? क्योंकि ये गिरा होगा तो आवाज आई होगी। अच्छा, आवाज आई होगी तो हाथ पैर भी टूटे होंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बताया था मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। भाई साहब, अगर ये आदमी जो भी 10वीं 20वीं मंजिल से अगर ये गिरा है तो यहाँ पे इसके हाथ पैर पूरे रचपच हो जाना चाहिए, खूना खच हो जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये बिल्कुल साफ सुथरा ही दिख रहा है। मतलब हो सकता है कि ये इसलिए इसको डाउट हो गया मेहुल डिटेक्टिव को। आपका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में बताना इसके जवाब के पहले। 10th फ्लोर से गिरने के बाद बॉडी तो टूट जानी चाहिए थी, ब्लड निकलना चाहिए था, लेकिन बॉडी। अब बोलो, मानते हो कि नहीं? हूं ना दिमाग वाला, बचपन से दिमाग है लेकिन कभी घमंड नहीं किया दोस्तों। एकदम सही सलामत है और कोई ब्लड भी नहीं निकल रहा है। इसका मतलब वो आदमी इतने ऊपर से नहीं गिरा है। आदित्य झूठ बोल रहा है। मेहुल आदित्य का कॉलर पकड़ लेता है और उससे, भाई एनिमेशन जिसने भी किया हो, काला जिसने नहीं पकड़ा, ये ऐसा मुक्का रखा है, काला नहीं पकड़ा है। पूछताछ करता है तो आदित्य डर जाता है और कहता है, सर ये बॉडी फर्स्ट फ्लोर से गिरी थी और मिस्टर राज ने मुझे 10,000 रुपए देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। मेहुल राज को पकड़ने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां का सीन देखकर मेहुल सरप्राइज हो जाता है। राज आराम से बैठकर मैंगो जूस पी रहा था। इसी तो भाई मतलब क्या सोसाइटी है, आदमी मर गया है, ये मैंगो जूस पी रहा है, ये भी सही है यार। भाग जाना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल सीधा राज की बालकनी में जाता है तो उसे वहां पे एक क्लू मिल जाता है। क्या क्लू मिला मेहुल को? लॉजिकल आदमी ध्यान से बालकनी को ऑब्जर्व कीजिए। भाई साहब एक सेकेंड, आपको कुछ दिख रहा है क्या? बालकनी में जो पानी की नहीं, कप नहीं है, ये पौधों में पानी डालने वाला है, पौधा है, गमला है, और ये जूस पी रहा है। इसके अलावा यहाँ कुछ है? सीसीटीवी वगैरह। बचपन से इंटेलिजेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मुझे भी आए, कुछ आपको भी आना चाहिए। कमेंट करके बताओ ना यार, क्या है इसका जवाब। ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ दो फोटो है आदमी की, और हाँ यार शायद, नहीं पता, हो सकता है कि मैंगो का सीजन ना चल रहा हो और मैंगो जूस पी रहा हो। नीचे पड़ी डेड बॉडी में एक शर्ट का बटन मिसिंग था और ये देखिए वो बटन यहाँ पड़ा अबे हुआ है। ये देखो, ये ऐसा है, ये चीटिंग है, ठीक है? ये इतना दिमाग आपका भी नहीं दौड़ सकता, और ये इतना क्वालिटी वाली पिक्चर नहीं थी कि जिसमें ये बटन साफ साफ देखे। ये अभी जूम कर रहा है, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, चीटिंग है। आज खुद को मैं बड़ा दिखाने के सही लिए हूँ भाई, प्रयास ये करता है, चीटिंग है। लेकिन इस सबूत की वजह से वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे जेल में डाल देता है। हम्म। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ड्रैकोनेक्सस और इंडियन आर्मी के बीच में जंगल में फायरिंग शुरू हो जाती है। इंडियन आर्मी एक एक करके ड्रैकोनेक्सस के सारे इंडियन आर्मी के नाम पे सबसे पहले तो लाइक करो भाई,
और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। वो मार देती है। सबसे लास्ट में ड्रैगन एक्सेस का एक स्नाइपर स्पेशलिस्ट बच जाता है, लेकिन किसी भी इंडियन सोल्जर को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी। अगर कोई उसे देखने के लिए हेड ऊपर करेगा तो वो स्नाइपर स्पेशलिस्ट उसका सर उड़ा देगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप कोई आइडिया सोच सकते हैं इंडियन आर्मी क्या कर सकती है? सोचिए। अब इंडियन आर्मी भाई सैल्यूट है, तो इंडियन आर्मी कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जाके घुस के मार सकती है। अब इंडियन आर्मी का दिमाग क्या हो सकता है ये गैस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी, ये वाली वीडियो नहीं, जिसपे कुछ रिसर्च हुआ था, तो वहां पर वो क्या करते थे, डमी डमी से रख देते थे ताकि स्नाइपर उसमें मार देता था डमी सेल में। कहीं के वर्ल्ड वॉर में इस टाइप से कुछ हरकतें हुई थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी इनको क्या करना चाहिए, डमी हेड। लेकिन डमी हेड लाएंगे कहाँ से? हाथ ऐसे ऐसे करेंगे और गोली मार देंगे तो आई थिंक हाथ में छेदा हो जाएगा। टोपी, कैप को ऐसा ऊपर उड़ाएंगे तो कैप में वो मार देगा शायद। देखते हैं। मन में गालियां आ रही हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा हूं मैं। सूबेदार गगन सिंह अपना दिमाग लगाते हैं। वो अपनी बंदूक के ऊपर अपना हेलमेट रख देते हैं और धीरे से उसे पत्थर के ऊपर लेके जाते हैं। बोला था ना, वो थोड़ा बंदूक की जगह ऐसा फेंकने का बोला था, लेकिन कैप बोला था, मैंने बोला था। तो 90% मिल सकते हैं, मतलब आई मीन 50% तो सही बताया ना मैंने। कैप तो बताया, आपसे तो उतना ही नहीं हुआ। स्पेशलिस्ट को लगता है कि वो सोल्जर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो हेलमेट को टारगेट करके फायरिंग करता है। उसके फायरिंग करते ही इंडियन आर्मी को उसकी लोकेशन समझ जाती है और धनाधन फायरिंग करके उसे मार देते हैं। लॉजिकल आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक बनता है इस वीडियो पे। सिटी में एक बहुत बड़ा हैकर आ गया था। ओके एक दिन उसने एक ट्रैफिक सिग्नल को हैक कर लिया। ओके। मेहुल की कॉल करते ही हैकर आदि मेहुल को 3 पिक्चर्स सेंड करता है। इनमें से एक ट्रैफिक सिग्नल को उस हैकर ने हैक किया हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों सिग्नल को ध्यान से बता सकते हैं वो कौन सा सिग्नल है जिसे हैकर ने हैक किया होगा? सोचिए सोचिए। ये तुम्हारा भाई डेफिनेटली इसको बता पाएगा। किसी को बता पाऊं या ना बता पाऊं, इसको जरूर बता पाऊंगा। देखो यहाँ ABC समय सब में लाइट नहीं जल रही है ना, ये सिर्फ सिग्नल बने बस हैं। मतलब जिसमें लाइट जल रही है ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर है, जैसे ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे एक में ग्रीन है, यहाँ पे भी एक पे ग्रीन है, और यहाँ पे 2 पे ग्रीन है। मतलब ग्रीन तो सब में है, लेकिन वो हल्का सा हाईलाइट हो रहा है। तो आई थिंक ए। और वैसे भी ए में गाड़ियां दिख रही ना, ये तो सूनी रोड है, तो सूनी रोड को वो हैक करके क्या करेगा? वो तो ट्रैफिक वाली रोड को ही हैक करेगा। तो दोनों ऑप्शन से मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। गॉड प्लीज प्लीज इस बार सही होना चाहिए। जी वाला सिग्नल हैक हो गया है। 2 डायरेक्शन के सिग्नल्स एक ही टाइम पे ग्रीन हो गए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब तो आप मान सकते हो ना कि मेरे पास दिमाग है। चलता नहीं वो अलग बात है, लेकिन है। देखते हैं दोबारा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो एक्सीडेंट हो सकता है। मेहुल वाके ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात करके ट्रैफिक खुद मैनेज करने के लिए कहता है। तब तक हैकर आदि ने उस हैकर का पता लगा लिया था और मेहुल को इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी। ये कैसे कर लिया इसने? मेहुल उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर बस एक बूढ़ी औरत थी और वो टीवी देख रही थी। मेहुल सीन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वो हैकर कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप समझ पाए? ध्यान से सीन को ऑब्जर्व कीजिए। आई थिंक एक इसकी वॉच दिख रही है और जूते देख रहे हैं, तो यहाँ छुपा होगा। वैसे मेरे को लगता है बहुत सी मूवी में देखते हैं ना, भेस बदल लेते हैं, ये औरत ही हैकर होगी और या इसी के पीछे वो छुपा होगा या होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हैकर लड़का था ना, वो जूते की वजह से हो सकता है शायद, मे बी। को ध्यान से देखिए, उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियां नहीं है और नीचे देखिए शूज पहने हुए हैं। वो बस बूढ़ी होने का नाटक कर रही है। मेहुल उसकी पिक निकालता है तो वो एक लड़की थी जो सिग्नल्स को हैक कर रही थी। मेहुल उसे ये चीटिंग है, ठीक है। और वैसे भी मैंने इसका गैस कर लिया था
अपने माइंड से, क्योंकि वैसे भी मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। लेकिन ना ये ऐसा ये हैकर था बोला था, थी नहीं बोला था। पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बंटी और बबली तालाब में फिश पकड़ने जाते हैं। दोनों मिलकर 1 मिनट में 6 फिश पकड़ते हैं और 5 मिनट में 30 फिश। लॉजिकल आर्मी अब समझिए, अगर बबली 5 पाँच मिनट छः में कहीं 31 चला फिश, जाता ओके। है तो अकेले बंटी 5 मिनट में कितनी फिश पकड़ पाएगा? अच्छे से सोचना लॉजिकल आर्मी, और 15। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। नहीं, इतना इजी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 2 लोग मिलके 30 पकड़ रहे हैं तो एक अकेला 15 पकड़ेगा। ये कॉमन सेंस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तो लॉजिक होगा। और यहाँ पे बेसिकली 3 फोटो हैं। फर्स्ट फोटो में हम देखते हैं ये बिना दाढ़ी वाला लड़का फोन में बात कर रहा है और दाढ़ी वाला मछली पकड़ रहा है। इसके जस्ट नीचे वाली फोटो में दाढ़ी वाला लड़का फोन में बात कर रहा है और ये चिकना जो है ये मछली पकड़ रहा है। और फिर से तीसरी में दाढ़ी वाला मछली पकड़ रहा है और ये जा रहा है। तो मतलब वन टाइम में एक ही आदमी फिश पकड़ रहा है, ठीक है। और फिशिंग रॉड भी एक ही है, दो नहीं है। फिशिंग रॉड भी यहाँ पे एक ही दिख रही है। और तो 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 5 6 30, तो 5 मिनट फिर से एक्स्ट्रा इसको और दिया जाए तो वो 15 नहीं, वो 30 ही पकड़ेगा। लॉजिक पूरा है, 30 ही पकड़ेगा। और जितना मैंने दिमाग लगाया, इसी दिमाग की वजह से चश्मा भी लग चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, देखते हैं कौन सही निकलता है। ध्यान से देखिए, बंटी और बबली दोनों एक ही कांटे से फिश पकड़ हाँ रहे हाँ, हैं। आई जब गेस बंटी मैं फिश पहले से पकड़ बता रहा दिया था था आप लोगों को तो ये बबली चीजें। आराम से एंजॉय कर रहा था, और जब बबली फिश पकड़ रहा एंजॉय था नहीं, तो मैंने बोला बंटी फोन में आराम बात से कर रहा एंजॉय था। कर रहा था। मतलब अगर एक चला भी जाए तो दूसरा 5 मिनट में 30 फिश ही पकड़ेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हाँ, बहुत ट्रेन में इजी है ट्रैवल कर यार। रहा है और ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी। हम्म तभी अचानक एक चोर एक लेडी का मोबाइल छीनकर भाग जाता है। मेहुल तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन बुक स्टॉल के पास आकर चोर गायब हो जाता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। देखो, अंकल मोबाइल चोरी करके बुक में छुपा सकता है। नंबर थर्ड, कमर में ऐसा हाथ रखा है। ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मुंह छुपा लिया। वैसे देखो, ये न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि न्यूज़पेपर उल्टा है, मे बी, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर को ऐसा पढ़ेंगे और ऐसा फोल्ड करेंगे तो वो दूसरी तरफ उल्टा ही रहता है। तो वैसे जिस वीडियो जिसने बनाया है उसके पास जितना दिमाग होगा उसके हिसाब से वो सिंपल सा ही बता देगा कि ये न्यूज़पेपर उल्टा है। लेकिन न्यूज़पेपर उल्टा नहीं है, ये सीधा है। लेकिन फिर भी ऑप्शन 2। दूसरे वाले बंदे को देखिए, ये उल्टा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। मतलब इसने गाई गाई में न्यूज़पेपर उल्टा पकड़ लिया। भाई वो न्यूज़पेपर सीधे ही पढ़ रहा है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर ये रखेंगे और वो अगर ऐसा फोल्ड होगा तो दूसरी तरफ तो वो उल्टा ही दिखाएगा ना। मेहुल उसका न्यूज़पेपर हटाता है तो वो वही चोर था। मेहुल उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। भाई रिडल से ज्यादा दिमाग मेरे पास है। हाँ हाँ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आर्मी कैंप में एक जासूस घुस आता है। ये बात कर्नल सक्सेना को पता चल जाती है, लेकिन वो जासूस ने अपने कपड़ों के अंदर बम लगा रखा था। अगर जासूस को जरा सा भी लगा कि वो पकड़े जाने वाला है तो वो ब्लास्ट कर सकता है। कमल सक्सेना को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आर्मी मैन जासूस है। वो आर्मी कैंप के तीनों सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक बंदे पर डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन तीनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं वो कौन सा आदमी है जिसपे कर्नल सक्सेना को डाउट आया? सोचिए सोचिए। 3 आदमी हैं और तीनों फुटेज में 1 2 3 3 में एक साथ खड़े हैं। यहाँ थोड़ा दूर दूर खड़े हैं। जूते एक से जूते हैं, टोपी भी एक सी है, टी शर्ट, पैंट, बेल्ट। ये बीच वाला बेल्ट नहीं लगाया है, या फिर इस कार्टून एनिमेशन के हिसाब से शर्ट टक इन नहीं किया है, वो बाहर निकाला है, शर्ट इन ना करके बाहर निकाला है। तो ये जो बीच वाला है वो। आपका क्या जवाब है कमेंट में बताना। वैसे आपका भी यही जवाब होगा, बहुत इजी था। ऑन ड्यूटी आर्मी मैन अपनी कैप तो उतार सकता है, लेकिन शर्ट ओपन नहीं
नहीं रख सकता। और उसके शूज की लेस भी देखिए, पूरी। भाई साहब 21 तोपों की सलामी तैयार कर दूं मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा सिर्फ शक होता था कि यार मैं इंटेलिजेंट हूँ। आज मुझे ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि मैं सच में इंटेलिजेंट हूँ यार, ऐसा मुझे लगता है। खुली हुई है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेस इसको आर्मी लेस के पे रूल्स नहीं नहीं गए पता थे है, हम, यही वो जासूस मतलब होगा। इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूं मैं मतलब लेस पे नहीं गए थे, लेकिन कुछ भी नजर हो चला सीक्रेट आंसर सही मिशन होना प्लान चाहिए, करते आंसर हैं सही है और मेरा। उस आदमी को पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दो फ्रेंड्स नदी में स्विमिंग करने जाते हैं। एक लेफ्ट डायरेक्शन में स्विम करने लगता है और एक राइट डायरेक्शन में। दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कौन फास्ट स्विम करेगा, ए या बी? भाई साहब ये इम्पॉसिबल रिडल हो ही नहीं सकता, बहुत ही सिंपल सा यार, हाउ सिली, कितना सिंपल सा आंसर है भाई। जिस तरफ रिवर का फ्लो ज्यादा होगा उस तरफ का इंसान ज्यादा स्विम करेगा, और यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पानी, एक सेकंड, हाँ पानी इधर बह रहा है, तो ए जो है वो ऐसे स्विंग कर रहा है, बी जो है ऐसा कर रहा है, तो जो पानी का फ्लो जिस तरफ रहेगा उस तरफ का आदमी ज्यादा फास्ट स्विम करेगा। ए वाला पानी की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और बी वाला अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। क्योंकि बी पानी बहुत के इजी है डायरेक्शन में यार। स्विम कर रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब ए की स्पीड ज्यादा होगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक स्मगलर आने वाला था और ये बात मेहुल को पता चल जाती है। मेहुल अपना लुक चेंज करके वहाँ बैठ जाता है। 15 मिनट वेट करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि स्मगलर उसके पास ही बैठा हुआ है। इन ए बी सी को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए लॉजिकल आदमी। उनकी पहली और ये 15 मिनट बाद की फुटेज देखिए और मुझे बताइए कि वो कौन है। आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। आ, ये एक पॉपकॉर्न खा रहा है, ये कुछ पी रहा है कॉफ़ी जैसा, ये पता नहीं ये चॉकलेट खा रहा है बिफोर में, और आफ्टर में भी ये वही पॉपकॉर्न खा रहा है, इसका पॉपकॉर्न भी ख़त्म नहीं हुआ, पॉपकॉर्न ख़त्म नहीं हुआ, इसकी कॉफ़ी ख़त्म नहीं हुई, और इसकी चॉकलेट ख़त्म नहीं हुई। पहले वाले को ध्यान से देखिए, वो पॉपकॉर्न उठाता है, मुंह में डालता भी नहीं है और वापस नीचे ओ लेके आ जाता भाई, है। और उसके बॉक्स में उतने ही पॉपकॉर्न है जो 15 मिनट पहले थे। ये मैंने बोला था कि पॉपकॉर्न उतने ही है, ये थोड़ा ध्यान नहीं गया कि पॉपकॉर्न मुंह में ले नहीं रहा है, सिर्फ टिका बस रहा है। समझ सकते हो आप। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जरूर वो कुछ गड़बड़ यही कर था। रहा है। मेहुल उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल न्यू ईयर पे बहुत सारे गरीब बच्चों को होटल में पार्टी देता है। बेटा मेहुल को बताता है सारी पार्टी का खर्चा हो गया है 12,000 रुपए और आइसक्रीम का 1,000। भाई ये मेहुल जो है, इसका नाम मेरे को लगता है जो चैनल वाले का नाम ही मेहुल है, और इसको या तो फिर मेहुल नाम बहुत ज्यादा पसंद है, हर जगह मेहुल मेहुल। और 12-15 हजार की पार्टी कौन देता है भाई? 530 रुपए। मेहुल तुरंत यूपीआई से 12,000 और 1,530 रुपए पे करने लगता है। लेकिन तभी अचानक मेहुल को लगता है कि उससे पेमेंट में कुछ गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ लॉजिकल आर्मी? मेहुल से पेमेंट में क्या गड़बड़ हो रही है? सोचिए सोचिए। पार्टी के 12,000 और आइसक्रीम के 1530, और भाई ये मोबाइल देखो इसका, इसने 121530, मतलब ये 1,21,530 कर रहा है। सिंपल है। मेहुल को 12,000 और 1,530 रुपए खर्च करना था। मेहुल ने उनको आमने सामने लिख दिया है, तो वो हो गया है 1,21,530 रुपए। एक्चुअल में 12,000 यार सिंपल था ये, इस रिडल में मुझे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ था, इतना तो मैं खुद से ही बता पाया हूँ आपको। और फ्रेश पेमेंट कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन बड़ा मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब है, इसका आंसर तो ये बताया नहीं है। एक पोटी कर रहा है, एक सुसु कर रहा है। भाई दोनों मूर्ख हैं, क्रोकोडाइल आके खा जाएगा। हम्म, तो सुसु तो नॉर्मल है ना, ये पोटी वाला ज्यादा मूर्ख होगा। वैसे तो सुसु भी नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोनों मूर्ख हैं, और ये क्रोकोडाइल जो है इनको खा जाना चाहिए।
तो आज की जो रिडल थी इस पे मुझे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, और आपको पता है कि आपका भाई कितना इंटेलिजेंट है, सबका आंसर मैंने फटाफट दिया 2-3 को छोड़ के। तो इंटेलिजेंट हूँ मैं, समझा करो तुम लोग। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दूसरे रिडल पे मिलते हैं और दूसरे फनी कंटेंट लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।